समाज के बहुत वर्ग है जिन तक हमको पहुंचना। गोरक्षा का प्रश्न आया तो उसके लिए भी उन्होंने अपनी निष्ठा जारी की। समाज के बहुत वर्ग है जिन तक हमको पहुंचना। वास्तव के अंदर अपना नेतृत्व ऐसा नहीं था कि देश में कोई जानता, कोई बड़े बड़े नारे भी नहीं थे जिसको लेकर आज लोग आकर्षित होते। नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आज 100 वर्ष हो चुके हैं। 1925 में ये संगठन बना था और 2025 में संघ को 100 वर्ष हो चुके हैं। विजयादशमी का ये उत्सव है और आप पीछे देख सकते हैं ये भव्य कार्यक्रम है जिसमें स्वयंसेवक आए हैं और यहाँ पर कुछ जो दंड के साथ में कार्यक्रम होते हैं, कुछ जो ये कार्यक्रम हमने आपको दिखाया, तो इस तरह के कार्यक्रम है। जयपुर के अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। जयपुर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। हर विजयादशमी पर होता है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा और उत्साह के साथ संघ कर रहा है क्योंकि 100 वर्ष संघ को हो गए हैं। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, जो मुख्य वक्ता है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सह सरकार्यवाह है अरुण कुमार। वो इस बीच आए हैं और संघ ने इन 100 वर्षों में बहुत से संघर्ष, बहुत से जो राष्ट्र के विचार है उनको आगे लेके चली है, समाज सुधार का काम किया है। इस तरह के काम संघ करता है और हम उनको सुनेंगे। उनका जो बौद्धिक होगा उसको हम सुनेंगे। जो शायरी करने वाले हैं वो खड़े रहेंगे, बाकी सभी स्वयंसेवक ऊपर। क्या 5 6 7 8 9 10 11। श्री चैन सिंह राजपुरोहित जी, माननीय नगर संघचालक कर्नल महावीर सैनी जी, हम सबके निमंत्रण पर आए हुए समाज के प्रतिष्ठित बंधु बहनें, माताएं एवं अपने इस बस्ती के स्वयंसेवक बंधु, सारे देश के अंदर आज और इन 3-4 दिनों के अंदर विजयदशमी के उत्सव पर इसी प्रकार बस्ती और मंडल, लगभग 65,000 के लगभग मंडल बस्ती में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जयपुर महानगर में 292 कार्यक्रमों का आयोजन है। उसमें इस बस्ती के कार्यक्रम में मेरे को भी आने का सौभाग्य मिला। आप सबके इस कार्यक्रम उपस्थिति, अनुशासन, वातावरण को देखकर बहुत ही आनंद हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सभी स्वयंसेवक बंधु और उनके सब सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन।
विजयदशमी का पावन उत्सव स्वाभाविक तौर के ऊपर ये आस्था और विश्वास का पर्व है। दुनिया के अंदर सबसे प्राचीन राष्ट्र अपना ये भारत है। हमारी विशेषता केवल प्राचीनता नहीं है, निरंतरता है। हमारे लिए एक शब्द प्रयोग होता है सनातन चिरंतन। जब से सृष्टि का जन्म हुआ तब से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। चिरंतन ये यात्राएं कितनी पुरानी है इसको कोई कह नहीं सकता। इस बीच के अंदर दुनिया की अनेक संस्कृतियों ने जन्म लिया, वो बड़ी हुई, वो पल्लवित हुई, वो फैली, दुनिया के अंदर प्रभावी भी हुई, विजयी भी हुई। एक समय ऐसा लगा कि दुनिया की वो विजयी संस्कृतियां बनी, लेकिन आखिर में मिट गई। सभी संस्कृतियों की एक ही कहानी है कि उत्थान के बाद जब उनका पतन आया तो वो कभी दोबारा जीवित नहीं हुई, फिर खड़ी नहीं हुई, वो इतिहास के रूप में चली गई। लेकिन केवल एक हमारी संस्कृति ऐसी है, इसके अंदर अनेक बार उतार और चढ़ाव आए, लेकिन जितनी बार उतार आए उतनी बार उसमें से निकलकर हम फिर वापिस आए। उसका कारण यह है कि जो विजयदशमी का संदेश है, अधर्म कितना भी प्रभावी हो, अन्याय कितना भी प्रभावी हो जाए, असत्य कभी कितना भी चारों तरफ अपना स्थान बना ले, लेकिन अंततोगत्वा को प्राप्त होगा। अंततोगत्वा विजय तो धर्म की, सत्य की, न्याय की, किसी की होने वाली है। हमारा ये समाज इस विश्वास को लेकर हजारों साल से चल रहा है। इसलिए कितने भी कठिन समय आए, बहुत बार ऐसा लगा कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन हम उसमें से भी निकले, क्योंकि उसका कारण यह है, हम सबका एक विश्वास है कि अंततोगत्वा विजय सत्य की होती है, अंततोगत्वा विजय धर्म की होती है। आज के विजयदशमी का इस उत्सव का एक प्रसंग और भी जुड़ा हुआ है। अपने देश के श्रेष्ठ महापुरुष पूज्य महात्मा गांधी जी का भी आज जन्म दिवस है। स्वाधीनता का संघर्ष जरा, वो भारत की स्वाधीनता का संघर्ष केवल स्वराज्य का नहीं था, वो स्वत्रयी का था। हमारा जो यूरोपीय शक्तियों से जो संघर्ष था, या इस्लाम से जो संघर्ष था, वो केवल अपने शासन के लिए नहीं था। स्वधर्म, स्वराज्य और स्वदेश, ये तीन बातों को लेकर संघर्ष था। उस सारे संघर्ष के अंदर इस संघर्ष की एक प्रेरणा के नाते पूज्य महात्मा गांधी जी का एक विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने सारे देश के अंदर इस संघर्ष को राष्ट्रव्यापी करने में बड़ी भूमिका रखी। उनकी प्रेरणा इस स्वत्रयी की थी, इसलिए उन्होंने केवल आजादी की बात नहीं की, उन्होंने राम राज्य की बात की। उस संघर्ष के अंदर स्वाधीनता के साथ साथ चरखा, अपने हाथ का बना हुआ सूत, वो स्वदेशी का संदेश भी दिया। अंग्रेजी के वर्चस्व को भी चुनौती दी। गोरक्षा का प्रश्न आया तो उसके लिए भी उन्होंने अपनी निष्ठा जारी की। और केवल इतना ही नहीं, ग्राम स्वराज्य की जो संकल्पना है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जब तक हम उस मार्ग में नहीं बढ़ेंगे तब तक वास्तविक स्वतंत्रता आने वाली नहीं है। वो जो स्वतंत्रता की समग्र प्रेरणा है, उस प्रेरणा के नायक के रूप में, प्रेरक के रूप में पूज्य महात्मा गांधी जी का विशिष्ट स्थान है। आज भी उनका स्मरण हम सब के लिए काल सुसंगत है। इसी के साथ साथ अपने देश के अंदर एक महापुरुष और हुए, उनका भी आज जन्म दिवस है, पूज्य श्री लाल बहादुर शास्त्री। कभी कभी देश के अंदर सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर नेतृत्व को देखकर मन में प्रश्न खड़े होते हैं। मन में आता है कि ये सब चलेगा क्या। वास्तव के अंदर सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन के अंदर सादगी, शुचिता, विनम्रता, निरहंकारिता, उसका एक प्रतीक, एक आदर्श इस रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा सबके लिए प्रेरणादायक होते हैं। जीवन के हर मोड़ के ऊपर जब भी ये सब प्रश्न आए, वो हर परीक्षा में से खड़े होते हैं। केवल इतना नहीं,
एक मजबूत और राष्ट्रीय नेतृत्व कैसा होता है, कठिन शक्तियों के सामने कैसे उसको खड़ा होना होता है, इस नाते भी उनका व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज का विजयदशमी का उत्सव हमारे आस्था और विश्वास का पुनर्स्मरण, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। इसी के साथ साथ पूज्य महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के भी स्मरण का है, उनको भी मैं इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस बार का एक विजयदशमी का उत्सव हमारे संघ के कार्य के लिए एक सहयोग का विषय भी है। वो है कि ये संघ के कार्य के 100 वर्ष पूरे होने का समय, ये जो शताब्दी का समय है, वास्तव के अंदर संघ का ये सेलिब्रेशन मोड नहीं, हम कोई उत्सव बनाएंगे, इसको वर्ष भर सेलिब्रेट करेंगे, ऐसी संघ की कल्पना नहीं। 100 साल पहले हमने संघ के कार्य का प्रारंभ किया। ये संघ की यात्रा का पुनर्स्मरण, हम क्या करने चले थे, कहां तक पहुंचे, इस बात का विचार, कितना काम बाकी है, उसको गति बढ़ाकर कैसे पूरा करेंगे, इसका निश्चय करना, संकल्प करना, वास्तव के अंदर ये शताब्दी वर्ष का अवसर हमारे लिए टाइम टू रिविजिट एंड टाइम टू रिजॉल्व है। अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मविश्लेषण करना, अपना एनालिसिस करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्मविश्लेषण करना और आवश्यक सुधार करना। माननीय अध्यक्ष जी हमको कह रहे थे कि बहुत कुछ करना बाकी है, वास्तविकता यही है। अभी हमको जितना करना है उसमें हमने बहुत कम किया। समाज के बहुत वर्ग है जिन तक हमको पहुंचना, वो जो हम करना चाहते हैं वो करने के लिए आने वाले समय के लिए संकल्प करना और उस संकल्प पूर्ति की तैयारी करना, ये वास्तव में शताब्दी वर्ष का हम सबका विचार है। इस शताब्दी वर्ष के अंदर हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, अपना आवश्यक सुधार करेंगे, उस सुधार के साथ साथ आने वाले समय के लिए हम संकल्प करेंगे और संकल्प की तैयारी करने के लिए इस शताब्दी वर्ष का हम उपयोग करने वाले हैं। हम संघ की यात्रा का स्मरण करते हैं तो अपने आप के अंदर एक अद्भुत यात्रा दिखाई देती है। वास्तव के अंदर इस यात्रा के बारे में हमारे माननीय दत्तोपंत जी कहा करते थे। ये यात्रा जब प्रारंभ हुई तो ना नेता थे ना नारा था। वास्तव के अंदर अपना नेतृत्व ऐसा नहीं था कि देश में कोई जानता था, कोई बड़े बड़े नारे भी नहीं थे जिसको लेकर लोग आकर्षित होते। हमारी ये जो यात्रा थी ये प्रारंभ हुई, उस समय ना कोई हमारे पास ऐसा ध्येय था जिसको छूकर लोग बहुत आकर्षित होते। हमारी कार्य पद्धति भी ऐसी नहीं थी कि बहुत आकर्षक होती। ना साधन थे, पैसा भी नहीं था, कार्यालय भी नहीं थे, अपने पास कुछ भी नहीं था। और इसके साथ साथ जिस मुहूर्त के अंदर संघ का जन्म हुआ, हमारे एक अधिकारी कहा करते थे, शायद हमारी कुंडली के अंदर 2 बातें लिखी थी, एक उपेक्षा, एक विरोध। हर क्षण के अंदर, हर पल के अंदर, हर कदम के अंदर हमें लोगों के विरोधों का सामना करना है। माननीय मोहन जी कहा करते हैं कि अगर आज के सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी बातें डाल दी जाए, इतना विरोध हुआ, हमारे पास क्या था, और उससे पूछा जाए कि ये काम जो शुरू हो रहा है इस काम का होगा क्या, तो निश्चित तौर पे वो कहेगा कि काम प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाए। लेकिन वास्तव के अंदर ये काम समाप्त नहीं हुआ, ये चला, केवल चला नहीं, बड़ा नहीं, ये सर्व दिशा में फैल गया। केवल पहला नहीं, धीरे धीरे करके सारे समाज को उसने अपने साथ जोड़ लिया। आज ये संघ की यात्रा समाज जीवन के केंद्र में आकर खड़ी होगी। धीरे धीरे करके संघ और समाज ये एक होने की दिशा में बढ़ रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट जारी की, सिक्का जारी किया। हमारी कल्पना में नहीं था कभी ऐसा होगा। देश का नेतृत्व इस प्रकार से संघ के बारे में बात करेगा, ऐसा कभी विचार नहीं किया जा सकता। इस शताब्दी वर्ष को हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज के बड़े बड़े लोग इस अवसर के ऊपर
पूज्य दलाई लामा जी से लेकर कांची के परमाचार्य से लेकर बड़े बड़े संत, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के लोग वो संघ को बधाई दे रहे हैं, संघ के कार्य के साथ जुड़ने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वास्तव के अंदर हमारी ये अद्भुत यात्रा है, लेकिन ये जो चारों तरफ का संघ के कार्य के प्रति सद्भाव और संघ के कार्य के प्रति वातावरण दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, आनंद का विषय है। लेकिन उससे ज्यादा हमारे मन के अंदर एक प्रश्न है, ये हमारा दायित्व बोध भी करा रहा है कि जिस बात को आप लेकर चले थे उस बात को समाज स्वीकार कर रहा है, वो आपसे अपेक्षा कर रहा है, उस अपेक्षा की कसौटी पर हमको खरा उतरना होगा। इसका भी स्मरण कराने वाला अपना ये उत्सव है। और इसीलिए आज इस विजयदशमी के उत्सव पर 3 बातों की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। एक, संघ की यात्रा क्या थी, हम क्या करने चले, ये 100 साल की यात्रा कैसे गई। दूसरा, इस यात्रा का अगला चरण क्या है, और तीसरा, उस अगले चरण की प्राप्ति के लिए हम सबको इस 1 वर्ष में क्या करना है। सबसे पहले ये संघ की यात्रा, ये जो 100 वर्ष की यात्रा है, इसका स्मरण करना, चर्चा करना, ये महत्व का विषय है। कोई भी जो कार्य होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है साध्य, दूसरा होता है साधन, तीसरा होता है साधन। साध्य यानी हम क्या करने चले, लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, हमको प्राप्त क्या करना है। साधन यानी उस लक्ष्य प्राप्ति का उपाय क्या है, मार्ग क्या है, साधन क्या है, वो क्या बात है जिसके द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और तीसरी बात है, इस लक्ष्य को प्राप्त किसको करना है, वो साधक कौन है। वास्तव के अंदर ये संघ की ये जो यात्रा है, साध्य, साधन और साधक, ये साध्य, साधन, साधक की जो स्मरण है, ये हम सबको ध्यान में आना चाहिए। वास्तव में संघ की इस यात्रा का जब हम विचार करते हैं साध्य, साधन और साधक के नाते, तो साध्य तो हमारा बड़ा स्पष्ट है, वो है हम रोजाना अपनी प्रार्थना के अंदर बोलते हैं, परम वैभवन नेतु नेतृत्व राष्ट्र। हमारा एक ही सपना है, इस राष्ट्र का परम वैभव, सर्वशक्तिशाली संपन्न, वैभव संपन्न, समर्थ, ऐसे एक समाज राष्ट्र जीवन का नाम है। हम अपने यहाँ बोलते हैं राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति, आध्यात्मिकता के अधिष्ठान के ऊपर भौतिकता के क्षेत्र में समाज ये समृद्ध हो, संपन्न हो, और राष्ट्र ये सबल हो, प्रबल हो, ऐसा सर्वांगीण उन्नति का चित्र खड़ा करना। किंतु गांधी जी की हत्या हो गई और उसका आरोप संघ पर आ गया, और जो धारा 302 मर्डर करने वाले पर लगती है, वो धारा पूजने गुरुजी पर लगा दी और गुरुजी को कारागार में डाल दिया। किंतु गुरुजी का एक वाक्य था कि जब दांतों से जीभ कट जाती है तो समझदार अपने दांत नहीं तोड़ता, कोई व्यक्ति नहीं तोड़ता। उसी प्रकार आज समाज गलतफहमी में स्वयंसेवक पर आक्रमण कर रहा है, संघ पर आक्रमण कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि गांधी जी की हत्या संघ ने कर दी। किंतु वास्तव में तो सच नहीं था। किंतु उस समय प्रचार का माध्यम नहीं था, संघ भी इतना बड़ा नहीं था, और सारे प्रमुख लोग सब यही बोल रहे थे, इसलिए समाज ने मान लिया और शिकार संघ हो गया। संघ के स्वयंसेवकों ने सब कुछ गंवा करके भी किसी ने केस दर्ज नहीं कराया, किसी ने प्रतिकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि समाज अपना ही है, एक दिन समझ में आएगी। और धीरे धीरे संघ का ये संघर्ष का काल चला, और ये संघर्ष अनेक प्रकार से हुआ। स्वतंत्रता के तुरंत बाद विभाजन के रूप में जो भाग पाकिस्तान में चला गया, उनके हिंदुओं को सुरक्षित निकालने के रूप में हो, चाहे कश्मीर को बचाने के रूप में हो, चाहे नागर दादर हवेली, गोवा, हैदराबाद, इनकी मुक्ति के आंदोलन हो, इन सब में संघ के स्वयंसेवकों ने संघर्ष किया।
एक तरफ अपने काम को बढ़ाना है तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा का भी विषय है। उसमें जो कुछ थोड़ी शक्ति है उसको भी दांव पर लगा करके काम करना है, किंतु स्वयंसेवक करते गए। और ये करते करते 1975 तक संघ संघर्ष करता आया। 75 में जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में संघ का कोई लेना देना नहीं था। इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया कोर्ट ने, विरोध किया राजनीतिक दलों ने, संघ तो राजनीतिक दल नहीं था। फिर भी चूंकि पुरानी परंपरा थी कि संघ को कुचलना है, उन्होंने फिर अवसर देखा और संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। किंतु तब तक संघ को इस कालखंड के संघर्ष के कालखंड के कारण समाज का समर्थन मिल चुका था। इसलिए बाद में इंदिरा गांधी ने यह जरूर कहा कि मैंने पहली गलती संघ पर प्रतिबंध लगा के की, अब दूसरी गलती मैं हटाकर नहीं करूंगी। किंतु उनको हटाना पड़ा क्योंकि संघ का समर्थन इतना बढ़ा समाज का। उसके बाद तीसरा कालखंड संघ का आया, वो था समाज के समर्थन का, उससे समाज जागरण का। उसमें राम जन्मभूमि का आंदोलन था, विभिन्न प्रकार के आंदोलन उसमें, राम जानकी रथ यात्रा, ज्योति यात्रा, शिला पूजन, अनेकों कार्यक्रम थे। तो कोई राष्ट्र जागरण अभियान था, तो कोई गोग्राम यात्रा थी, गाय के विषय को लेकर के स्वदेशी का आंदोलन था। और अनेकों संघ की प्रेरणा से स्वयंसेवकों ने जहां जहां आवश्यकता लगी उस प्रकार के 50 से अधिक संगठनों का निर्माण करके उनके माध्यम से समाज परिवर्तन के जो काम किए, उन सब का परिणाम ये हुआ कि आज हम समाज में स्वीकार्यता देखते हैं, इस विचार की स्वीकार्यता लोगों को समझ में आने लगा है कि यदि शांति चाहिए, यदि विकास चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो एकमात्र मार्ग हिंदुत्व का है। क्योंकि इसी में समग्र चिंतन है, चींटी से लगा करके हाथी तक की चिंता है, और केवल जीवित प्राणियों की नहीं, तो जो इस दुनिया से चले गए उनकी भी चिंता है, जो आने वाले हैं उनकी भी चिंता है। इस प्रकार का एक उदात्त विचार और परंपरा से चला आ रहा है, जिसका हर चीज का आधार जो है वो है प्राणी मात्र का कल्याण। सुबह उठने से लेकर के रात्रि को सोने तक जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः का चिंतन है, सर्वे सन्तु निरामया का चिंतन है, वो समाज भला कैसे मिलावट कर सकता है, वो समाज भला कैसे आतंकवाद कर सकता है। जिस समाज का चिंतन ही सर्वे भवन्तु सुखिनः है, जिस समाज ने योग का आश्रय लिया हो, जिसने हर व्यक्ति को, हर संस्था को जोड़ने का ही जिसका प्रधान काम हो, ऐसे विचार के माध्यम से ही और ये सृष्टि आगे बढ़ सकती है। और इसलिए ये जो देव संपद है ये कभी भी परास्त नहीं होती, पराजित नहीं होती है, कमजोर हो सकती है। ये कमजोर होती है अपने अनवधान के कारण, अपने मूल्यों पर जो अवधान नहीं होता है। सर्वे भवन्तु की सुखिनः की घोषणा करने वाला व्यक्ति, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वे वस्ताम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभ्याभ्यंतर शुचि, इस मंत्र की घोषणा करने वाला, ये मंत्र कहता है कि किसी भी अवस्था में गया हुआ हो, जिसने भगवान का स्मरण कर लिया वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। जब ऐसा समाज अपने सिद्धांत को भूल करके और जब अस्पृश्य का व्यवहार करने लगता है, ऊंच नीच का भाव करने लगता है, सभी भूमि गोपाल की कहने वाला, जो चराचर जगत में ईश्वर का वास है, जो कुत्ते को भी रोटी चौपड़ करके खिलाता है, जो गधे को भी अपना गंगा जल पिला देता है, क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र में भी ईश्वर का दर्शन करने वाला समाज है। वो जो प्राणी प्राणी में भेद करने लगता है, तब समाज, ये देव संपद कमजोर होती है। किसी असुरों के सामने कमजोर नहीं होती, उनकी शक्ति से कमजोर नहीं होती है, अपनी शक्ति की साधना को जब वो भूल जाता है तब वो कमजोर होता है। और उपाय क्या है? फिर से इन अपने अवगुणों को दूर करके, जैसे भगवान राम ने युद्ध से पहले सूर्य की पूजा की थी, साधना की थी, अर्जुन ने दुर्गा को सिद्ध किया था, भगवान कृष्ण ने महादेव को प्रसन्न किया था। तो जो जैसा
कर्म करने जा रहा है उस प्रकार की साधना। हमारा जो कर्म है वो इस भारत को पुनः वैभव पर पहुंचाने का, परम वैभवन नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, ये जो हमारा लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति के लिए समाज की साधना हमको करनी है। तो समाज की साधना करते समय जो संघ ने शताब्दी वर्ष में 5 जो विषय कहे हैं, उसे प्रथम है समरसता। समरसता यानी जो उडुपी के सम्मेलन में घोषणा हुई थी, हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम सभी हिंदू एक सहोदर भाई की तरह हैं। सहोदर यानी एक ही उदर से। वो उदर कौन सा है? वो इस भारत माता का उदर है, इस धरती माता का उदर है जिसे हम सब पैदा हुए हैं, इसलिए हम सहोदर हैं। इसलिए कोई हिंदू पतित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमने भगवान को पतित पावन कहा है, जो पतित को भी पावन कर दे। इस धरती माता को हमने पतित पावना कहा है। ये धरती कैसी है? जो हर दलित को पुचकारती है, पतित को उद्धारती, ऐसी धन्य भारत देश महान है। ऐसा हम गीत गाने वाला, भला इस धरती पर जन्म लेने वाला पतित कैसे हो सकता है? इसलिए पतित कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे हम सब सहोदर, इस भाव से जब हम चलेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, तो हमारा समाज संगठन के स्वरूप में आएगा। और दूसरा विषय है कुटुंब की भावना। ये कुटुंब है वो 1, 4, 5 लोगों से प्रारंभ होकर के वसुदेव कुटुंबकम तक की कल्पना है। जब मेरे दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी, भाई बहन ये सब मिलकर के एक दूसरे की चिंता कर सकते हैं, तो वही भाव हमको अप्लाई करना है अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में। वही भाव हमको लागू करना है, प्रयोग में लाना है देश के सभी लोगों के साथ। और ये क्रमशः जब बढ़ता जाता है, हम संघ में सीखते हैं। हम घर से छोड़ करके हम शाखा में आते हैं, तो शाखा के सभी लोग हमको अपने एकदम मित्र लगने लग जाते हैं। वहाँ से जब हम शिविर में, वर्ग में जाते हैं, तो हमारे जिले के लोग आए हुए हमें अपने लगने लगते हैं। ऐसे धीरे धीरे ये भाव बढ़ते बढ़ते स्वामी विवेकानंद ने जो कहा कि ये वसुधा हमारा एक परिवार है, उसी प्रकार वसुदेव कुटुंबकम का ये भाव आता है। तो ये परिवार भावना जब मजबूत होगी, यहीं से हमको ये प्रशिक्षण मिलेगा। यदि परिवार सुरक्षित नहीं है तो वसुदेव कुटुंबकम की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पाठशाला तो परिवार ही है। तीसरा विषय है पर्यावरण। ये सब करने के लिए एक स्वस्थ शरीर जरूरी है, और स्वस्थ शरीर स्वस्थ खान पान से आएगा, स्वस्थ वायु जल से आएगा, और ये सब आएंगे पर्यावरण से। और पर्यावरण कोई खराब करने के लिए बाहर से विदेशी नहीं आते, हम ही करते हैं अपने ही स्वभाव आदतों से। इसलिए थोड़ा जागरूकता रखेंगे, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे, और तात्कालिक सुख का चिंतन न करके यदि प्रकृति और पर्यावरण का चिंतन करेंगे, तो हमारी जीवन शैली में सुधार हो जाएगा, और ये पर्यावरण अपने आप ही बच जाएगा। हमारे वेदों में कहा है धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका अर्थ है कि यदि हमने अपने धर्म का रक्षण कर लिया, तो वही धर्म हमारी रक्षा कर लेगा। इसका अर्थ क्या है? जैसे आज यदि हमने पर्यावरण की रक्षा का जो हमारा धर्म है, क्योंकि पर्यावरण के जल को दूषित कौन करता है? हम करते हैं। भूमि को दूषित कौन करता है? हम करते हैं। पेड़ों को कौन दूषित करता है? हम ही करते हैं। यदि इनको हमने आज बचा लिया, तो आज ये सुरक्षित पर्यावरण, जब हम बीमार होंगे, हम बूढ़े होंगे, तो ये हमें बचा लेगा। तो यही धर्मो रक्षति रक्षिता का विचार है। कुटुंब में यदि हमने, माता ने माता के धर्म की रक्षा कर ली, पिता ने पिता के धर्म की रक्षा कर ली, भाई ने भाई के धर्म की रक्षा कर ली, बहन ने बहन के धर्म की रक्षा कर ली, तो ये सारे धर्म जो रक्षित हुए, वो आगे चल के आवश्यकता पड़ने पर उन सब की भी रक्षा कर लेगा। हम सभी स्वयंसेवक इस राष्ट्र धर्म की रक्षा यदि आज कर लेंगे, तो यही राष्ट्र धर्म संकट के काल में हमारी रक्षा करेगा। और जो योग का विषय है, योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध, इसी का नाम योग है। चित्त क्या है? तो जैसे हम कोई एक वस्तु देखते हैं, तो देखते हमारे मन में एक लोभ आता है, ये मैं ले लेता हूँ।
जब आंखों में वो दृश्य सुंदर लगा तो इंद्रियां आगे बढ़ती है उठाने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए। तो मन कहता है हाँ ठीक है ले लो, मन की प्रेरणा से इंद्रियां आगे बढ़ती है। तो कई बार बुद्धि व्यवधान करती है, नहीं इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये करना उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। यदि बुद्धि भी कहते हैं कि हाँ ठीक है ले लो ले लो, तो फिर चित्त है उसमें हमारे पूर्व जन्म के संस्कार संग्रहित है, वो कहता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, यदि करोगे तो उसका परिणाम अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि चित्त भी कहते ठीक है ले लो, तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। तो ऐसे जो चित्त की वृत्तियां हैं वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण संग्रहित होने के कारण हमको गलत काम करने से बचाती है। वो वृत्तियां यदि हमारे वश में है और वो सही है तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। यदि हमारी इंद्रियां भटक गई, हमारा मन भटक गया, हमारी बुद्धि भटक गई, तो भी बचने का एक उपाय रह सकता है। किंतु यदि चित्त की वृत्तियां यदि हमारे वश में न रही, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे, तत्त्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, मे सायं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, वामाशन्दे हितपूर्वये, वामाशन्ते तत्पूर्वये, अदय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, देयाञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, उत्कर्षनिश्रेष्ठमुत्तमम्, परं साधनन्नां निरन्तः प्रजागस्तीव्रानिशम्, विजेत्री जन संहिता कार्यशक्तिर्जायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वे भवन्ये तुमे तत्सराष्ट्रम्, समर्था भवद्भाषिषादे वृषम्। भारत माता की जय। मुझे प्रणाम। 1 2 3। बस फिनिश। नमस्कार। संघ को 100 वर्ष हो चुके हैं और इस निमित्त जयपुर में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। अभी हम वैशाली नगर में हैं और हमारे साथ में हैं हुलास जी। इनसे हम बातचीत करते हैं। तो संघ को 100 वर्ष हो चुके हैं और हर विजयदशमी पर कार्यक्रम होते हैं संघ के। इस वर्ष ये संयोग हो चुका है, 100 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं, विजयदशमी का उत्सव भी है। तो ये क्या अलग है हर वर्ष की भांति? अलग केवल इसी रूप में है कि 100 वर्ष की यात्रा हुई है तो कुछ कार्यक्रम अलग प्रकार से है। जैसे हर बार पथ संचलन होता है और अलग इकाई का होता है। इस बार संघ ने तय किया है हम बस्ती के अनुसार करेंगे, तो ये एक बस्ती का कार्यक्रम है, इतना अलग है। और क्या कुछ उत्साह है वो अलग दिख रहा है?
या जो हर साल की तरह होता है वो भी उसी तरह से है? उत्साह तो हर कार्यक्रम में स्वयंसेवकों का होता ही है। ये थोड़ा 100 वर्ष का एक साथ में जुड़ा है विषय, इस कारण से एक 100 वर्ष की कल्पना करते हैं जिनके बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, उनके बारे में भी बौद्धिकों में सुनने को मिलता है। ये एक नया उत्साह का विषय है। तो अब तो संघ को 100 वर्ष हो चुके हैं, तो जब शाखाओं में लोग आते थे उसकी संख्या भी बढ़ी है, शाखाओं की संख्या बढ़ी है, तो क्या जो ये 100 वर्ष की यात्रा है, अगले जो 100 वर्ष होने वाले हैं उसमें ये क्या पूरे भारतवर्ष में हम मान सकते हैं कि संघ पहुंच जाएगा, जिस तरह से बड़े अधिकारी भी कहते हैं? नहीं, संघ को इस 100 वर्ष की कोई गर्व नहीं है कि संघ को जो काम करना है वो तो यथाशीघ्र करना है। इसमें 100 वर्ष लग गए ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, हमको ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन परिस्थितियाँ हैं, जब भगवान चाहेगा तब होगा, और 100 वर्ष लगाने का संघ का कोई विचार नहीं है। पंच परिवर्तन की संघ बात कर रहा है 100 वर्षों में, ये पंच परिवर्तन क्या इसमें क्या क्या है, कुछ आप उसके बारे में बताइए। पंच परिवर्तन ये कोई विशेष नहीं है, ये केवल हमारे स्वभाव और गुण हैं। तो जैसे सामाजिक समरसता है तो ये हमारे स्वभाव में आना चाहिए। एक किन्हीं कारणों से एक विशेष बात चल पड़ी जो हिंदू समाज के साथ जोड़ दी गई, वास्तव में हिंदू का नहीं है वो, लेकिन जुड़ गई विमर्श के रूप में, तो उसको समझदारी से दूर करना, सामाजिक समरसता, ये स्वभाव का विषय है। ये एक गुण होना चाहिए समरसता, क्रांति है उसको दूर करने हाँ, के दूर लिए। करके, हाँ। उसी प्रकार पर्यावरण सुरक्षा ये सर्वकाल का है, ये कोई एक प्रोग्राम का नाम नहीं है, ये एक स्वभाव का है। हर व्यक्ति का ये स्वभाव ऐसा होना चाहिए, उससे पर्यावरण की सुरक्षा हो, कुटुंब की भावना, स्वयं का विचार, अपने ऊपर गर्व करना और नागरिक कर्तव्य, यही 5 विषय है। तो नागरिक कर्तव्य हमेशा हर नागरिक को, आज ये नागरिक 100 वर्ष पूरे कर जाएंगे तो दूसरे नागरिक आ जाएंगे, तो ये तो शाश्वत विषय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक डाक भी जारी की, यानी भारत सरकार ने जारी की, और एक सिक्का भी जारी किया भारत सरकार ने। इसको संघ के जो कार्यकर्ता है वो कैसे लेते हैं, ये एक कैसा मैसेज है? संघ के लिए ये सामान्य बातें हैं, ठीक है। सरकारों का भी कर्तव्य है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन करना, इसलिए वो अपने हिसाब से काम करते हैं, किंतु स्वयंसेवक इन सब के लिए काम नहीं करता है। स्वयंसेवक का तो ये है, हमारा देश है वो स्वावलंबी बने, सुरक्षित बने, और हमारा समाज है वो एक साथ रहे, संगठित रहे। ये काम है जो स्वयंसेवक पहले भी कर रहा था, आगे भी करता रहेगा। अब इसके लिए कभी पुरस्कार मिलेगा, कभी उलाहना मिलेगा, सब स्वीकार करेंगे। तो आज जयपुर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं एक साथ, मतलब समय का भी आप देखो तो 10-15 मिनट का ही फ़र्क है, बाकी लगभग एक साथ हो रहा है। तो ये व्यवस्था मतलब जो है पूरे जयपुर में ये किस तरह से बिठाई गई है? और पहले तो एक साथ ही होता था मेरे हिसाब से, और इस वर्ष है जो अलग एक ही स्थान पर अलग अलग जगहों पर हो रहा है, ये किस तरह से मैनेज हुआ? संघ का तंत्र है, संघ की पद्धति है, उसमें संघ महानगर की एक इकाई है, उसके नीचे भाग्य की इकाई है, उसके नीचे नगर की है, फिर बस्ती की है, नीचे मंडल भी एक इकाई है। ऐसे कार्यकारिणी बनी है, इकाई है। उस इकाई को जिसको कार्यक्रम दिया जाता है वो अपनी टीम के साथ मिल करके और तैयारी करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। संघ के लिए कार्यक्रम करना बड़ी बात नहीं है, एक शाखा के स्तर पर भी कार्यक्रम होता है, इसलिए इतने वर्षों में स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण तो हो चुका। तो पथ संचलन अभी रह गया है, पथ संचलन नहीं हुआ है, ये कैसे होगा पूरे जयपुर महानगर का? हाँ, ये जब भी तय करेंगे, पथसंच कभी भी हो सकता है, स्वयंसेवक का जब भी आह्वान होगा। जो हर वर्ष होता है, हाँ, ये विजयादशमी के दिन, तो ये किस तरह? हाँ, इस बार विजयादशमी को नहीं होगा, फिर कभी होगा। अभी विजयादशमी के समय संघ ने जो तय किया कि बस्ती से कार्यक्रम करेंगे, जैसा तय करते हैं वैसा हो जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पथ संचलन ही होगा, जैसा तय करते हैं वैसा हो जाता है। इस बार ये तय किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कुछ और आप विशेष बताना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं एज ए स्वयंसेवक जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको? मेरा तो ये कहना है कि भारतीय चिंतन में ये कहा गया है कि इस भूमि पर जन्म लिया है तो जरूर परमात्मा हमसे कुछ कराना चाहता है, और वो क्या करना है, क्या कराना है, इसकी यदि शिक्षा हमको लेनी है, जो हमारे शास्त्रों में जो उदात्त विचार कहे गए हैं उनकी प्रयोगशाला यदि हमको देखनी है तो वो संघ की शाखा है। इसलिए मैं सभी से आह्वान करता हूँ, हिंदू समाज के लोगों से, कि आइए संघ स्थान पर आकर के इस प्रयोगशाला को देख करके इसमें अपना प्रशिक्षण प्राप्त करिए, और जो हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए परमात्मा ने हमको भारत भूमि पर जन्म दिया है, उसको सफल बनाइए। धन्यवाद। धन्यवाद।